हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम सब देखेंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो कि प्यारे दोस्तों ये हमारा भाषा भारती कक्षा 7 यानी कि हमारा क्लास 7 है। जो कि प्यारे दोस्तों ये हमारा नई बुक है। ये हमारा न्यू बुक जो जारी किया गया आपके विद्यालय से, वही बुक है दोस्तों, वर्ष 2024-25 के लिए। यहाँ पर इसमें सभी पाठों का नाम दिया गया है, जिसमें से अभी हम देखेंगे पाठ नंबर 4, जिसका नाम है दो कविताएं। क्या है? दो कविताएं। तो चलिए, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर आप सब देखते हैं, ये हमारा दिया है पाठ नंबर 4। पाठ नंबर 4 जिसका नाम है दो कविताएं। क्या है? दो कविताएं। तो चलिए, इसके सभी प्रश्न उत्तर हम लोग एक एक करके सोल्व करेंगे पीडीएफ के माध्यम से। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, बिल्कुल ये नई बुक का है, पीडीएफ 2024 एक में 2024-25 का यह बुक है, ठीक है। उसी का पीडीएफ बनाया गया है। चलिए, दो कविताएं बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे पहले देखिए हमें पूछा गया, इसी तरह से मैं सभी प्रश्नों का उत्तर मैं बताने वाला हूँ। चलिए, यहाँ पर कहा है कि धीम धीम धा, धमक धमक, पंक्ति में अलंकार क्या है दोस्तों? ये जो पंक्ति है, इसमें आखिर अलंकार क्या है? ऑप्शन दिया कि उपमा। यहाँ पर दोस्तों आपको बिल्कुल नोट करने में दोस्तों बहुत ही आसान होगा। जो प्रश्न उत्तर होता है बहुत ही आसानी से आप नोट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे दोस्तों को राइटिंग समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए पीडीएफ बनाया गया है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुप्रास। बी में क्या करना है, आपको टिक लगा लेना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है आखिर कि फूले कदम कविता में कवि का मन किसे छूना चाहता है? फूले कदम कविता में कवि का मन, ऑप्शन अंबर को, कंदुक को, कदम को या फिर बादल को। इसका सही उत्तर हो जाएगा कदम को। किसे दोस्तों? तो कदम को वो क्या कहता है, छूना चाहता है। चलिए, अब हम सब देखते हैं ये प्रश्न क्रमांक 3। इसमें से पूछा गया है आखिरकार, मेघ बजे शब्द से आशय। ये जो मेघ बजे दोस्तों, ये जो शब्द, इसका अर्थ आखिर क्या होता है? ऑप्शन दिया कि बादल गरजे, बादल बरसे, बादल छाए या फिर बादल नाचे। इसका सही उत्तर होगा बादल गरजे। बादल गरजे, ए में टिक लगाना है आपको। चलिए, अब यहाँ पे देखिए आप सब प्रश्न क्रमांक 4। कहा है कि कदम के फूल के आकार, कदम का जो फूल है उसका आकार की समानता है चंदन से, मेढक से, गेंद से या फिर बादल से। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा गेंद से। किससे है? तो गेंद से समानता है। चलिए, अब कहा गया है कि उपसर्ग, उपसर्ग के उपयोग से बना शब्द है। उपसर्ग के उपयोग, उपसर्ग का मतलब यह शब्द के आगे जुड़ता है, ठीक है। दादुर, दामिनी, हरिश्चंद्र या फिर अभिनंदन। तो यही हो जाएगा दोस्तों अभिनंदन। इसमें क्या दोस्तों, अभी क्या है, वो जुड़ा गया है। चलिए, अब हम सब देखते हैं दोस्तों, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। ये देखिए दोस्तों, हमारा कुछ यहाँ पर शब्द दिया गया है, इसी से आपको चुन करके रिक्त स्थान को भरना है। इसे यहाँ पर क्या है, लालची, चिघार, आषाढ़, ललचाई, ग्रीष्म, दहाड़, किसान, जवान, श्रवण। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न इसमें पूछा है कि मेघ, मेघ बजे कविता में, मेघ बजे कविता में, यहाँ पर दोस्तों आपको भरना है वर्षा। क्या भरना है? वर्षा ऋतु का वर्णन है। यहाँ पर आप सबको भरना है दोस्तों सावन। क्या भरना है? सावन का महीना बीतने के बाद कदम खिलता है। क्या? तो कदम। फिर यहाँ पर क्या है, मेघ बजे कविता में हल। यहाँ पर आपको भरना है खेत का इंतजार कर रहा है। मतलब जब बरसात का दिन आता है दोस्तों, तो उसके बाद क्या होता है, खेतों में हल क्या होता है, जुड़ जाता है। अबे दादुर का कंठ, दामिनी की दमक, तो शेर की। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा हमको उत्तर लिखने में थोड़ा डाउट हो रहा था कि आंसर आखिर में अपने दोस्तों को क्या बताऊं। यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है, इसलिए दोस्तों इसको अभी मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं आपको गलत उत्तर नहीं बताना चाहता हूँ। इसलिए मैं ये वाला प्रश्न अभी नहीं जान रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा इसे छोड़ दीजिएगा आप भी। मैं बाद में हो सकता हूँ तो बता दूंगा। लालच शब्द में आई प्रत्यय लगाकर बनने वाला शब्द क्या कहलाता है? ललचाई। क्या दोस्तों? ललचाई है। चलिए, अब क्या दोस्तों देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। कैसा? अति लघु।
इसमें से प्रश्न क्रमांक 11 में हमसे कहा है कि दादुर का कंठ खुला से क्या आशय है। ये दादुर का जो कंठ है इसका क्या अर्थ होता है। तो इसका उत्तर प्यारे दोस्तों आपको इस प्रकार से लिखना है कि दादुर का कंठ खुला से आशय मेढक की टर टर की आवाज से। किससे? तो मेढक की टर टर की आवाज से। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है हमसे आखिरकार कि मेघ बजे, ये जो दिया है दोस्तों मेघ बजे कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है। किस ऋतु, यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों हमारा वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। मेघ बजे कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। तो प्यार दोस्तों मैं आपको ज्यादा बड़ा उत्तर भी नहीं बता रहा हूँ, बस 1 से 2 लाइन में उत्तर लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ज्यादा बड़ा उत्तर आपको बताने का प्रयास नहीं करता हूँ, क्योंकि आपको भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है ना, कि आपको मेरे दोस्त को कोई दिक्कत ना हो। मेघ बजे और फूले कदम कविताओं के रचयिता कौन है? उत्तर लिखना है कि मेघ बजे और फूले कदम कविता के रचयिता नागा अर्जुन है। कौन है दोस्तों? नागा अर्जुन। चलिए, हालांकि दोस्तों आप यहाँ पर भी देखते हैं अधिक से ज्यादा तो ये क्वेश्चन ही होता है। देखिए मेघ बजे और फूल कदम कविता, ये तो पूरा लिखा हुआ है, सिर्फ इतना ही एक क्या नया वर्ड आया है, बाकी तो क्वेश्चन ही आंसर हो गया ना पूरा। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि सभी प्रश्न का उत्तर लगभग ना उसका प्रश्न का ही उत्तर होता है, आधा वही लिखाता है। अब ये दामिनी शब्द का पर्यायवाची शब्द वाक्य में प्रयोग कीजिए। दामिनी शब्द का सबसे पहले पर्यायवाची आपको बताना है, फिर उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो चंचल का हो जाए दोस्तों स्थिर, क्या होगा? स्थिर। तो वाक्य प्रयोग लिखना है कि देखी बनबरी चंचल भारी तदपि तदोधन मानी, तदपि तदोधन तपोधन मानी। चलिए दोस्तों अब हम सब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15। ये हमारा है दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें से कहा गया कि दो कविताएं पाठ से तुक वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है। कैसा दोस्तों? तो दो कविताएं पाठ में तुक वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है। ऐसे तुक वाले शब्दों को खोज कर लिखिए। किसी एक शब्द का प्रयोग, किसी एक शब्द का वाक्य में प्रयोग भी आपको करना है। जैसा कि यहाँ पर कहा है कि तुक वाले शब्द आपको खोज कर लिखना है इस बात से। तो चंदन नंदन, बरस तरस, इसके बीच में दोस्तों, और चमक दमक, रीता वीता, ये सब क्या है? तुकांत वाले शब्द है। और बरस तरस, बरस पड़ना, इसका यह वाक्य प्रयोग लिखना है आपको कि जब पिताजी ने उनके बेटे विवेक ने परीक्षा में फेल होने की खबर सुनाई तो पिताजी उस पर बरस पड़े। बरस का मतलब गुस्सा पड़े। चलिए अब दिया प्रश्न क्रमांक 16। आखिरकार इसमें से हमसे पूछा गया है कि पंख पंख बना हरिश्चंद्र पंक्ति का भावार्थ लिखिए। उत्तर भावार्थ यानी इसका अर्थ, बरसात के पानी से कीचड़ भी चंदन की तरह बन गया और धरती को शीतलता प्रदान कर रहा है। प्रश्न क्रमांक 17 में पूछा गया है प्यारे दोस्तों कि बादल का कोप नहीं रीता, यह दोस्तों का है बादल का कोप नहीं रीता पंक्ति का क्या आशय है। उत्तर, कवि कहता है कि बादल का कोप रीता नहीं है, बादल का कोप रीता नहीं है, यानी वह लगातार बरस रहा है और बहुत समय से बरस रहा है, लेकिन पपीहे की प्यास अभी भी नहीं बुझ रही है। ठीक है, इसका अर्थ है दोस्तों कि बादल का कोप नहीं रीता, इसका अर्थ है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18। इसमें से आखिरकार पूछा गया है कि ग्रीष्म ऋतु में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, अपने शब्द में लिखिए। ग्रीष्म का ऋतु जब आता है दोस्तों उस समय प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होता है। उत्तर, बसंत के बाद ग्रीष्म ऋतु आते ही प्रकृति का सौंदर्य, यहाँ पर दोस्तों सौंदर्य, प्रकृति का सौंदर्य, सौंदर्य सुंदर सुगंधित स्वरूप विकट और
असहनीय ताप से क्रूप होने लगता है। ग्रीष्म की प्रचंडता प्रारंभ होते ही धरती और आकाश मानो जलने से लगते हैं। घास हो या वृक्ष सभी गर्मी से सूख कर कुरूप हो जाते हैं। लूओं की लपट शरीर को सुलझाने लगती है, मतलब शरीर को भी क्या होता है, सुलझाने लगती है, झुलसाने लगती है। ठीक है, कब? ये गर्मी के दिनों में ऐसा होता है। तो अब देखते हैं हम सब दीर्घ उत्तर। ये प्रश्न इसमें कहा गया हमसे कि मेघ बजे कविता में वर्षा में किन किन रूपों का वर्णन किया गया है। मेघ बजे कविता में वर्षा के किन किन रूपों में आखिर उपयोग किया गया है। तो उत्तर लिखना है कि मेघ आए कविता में ग्रामीण संस्कृति का वर्णन है। बादलों के आगमन पर उल्लास का वातावरण बनना, हवा चलना, पेड़-पौधे का घूमना, आंधी चलना, धूल उड़ना, लता का पेड़ की ओट में छिपना, बादलों का गहराना, बिजली का चमकना, बरसात होना आदि सभी ग्रामीण संस्कृति से ही संबंधित है। तो दोस्तों इतना आपको नोट कर लेना है। ये भी देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 वाक्य है। चलिए अब क्या है, वर्षा ऋतु का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। वर्षा ऋतु के बारे में दोस्तों आपके अपने मन से चाहे तो आप लिख सकते हैं। तो आपको इस प्रकार से लिखिएगा कि वर्षा ऋतु में पेड़ पौधे जीव जंतु भी बढ़ने लगते हैं, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। ये सभी के लिए शुभ मौसम होता है और और सभी खुशी के साथ ढेर सारी मस्ती करते हैं। इस मौसम में हमें सभी पके हुए आम का लुत्फ़ उ उठाते हैं। वर्षा से फसलों को पानी मिलता है। सूखे हुए कुएँ, तालाबों तथा नदियों को फिर से भरने का कार्य वर्षा के द्वारा किया जाता है। बस दोस्तों इतना आपको लिख लेना है। तो प्यारे दोस्तों इस अध्याय का मैंने सभी क्वेश्चन आंसर बता दिया हूँ। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर करें, साथ में वीडियो को लाइक भी करें। तो ठीक है, फिर से हम लोग अगले पार्ट के साथ मिलेंगे। अगर और भी आप देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं।